क्षत्रिय तो शिकार खेलते हैं, ये तो मद्य मांस का प्रयोग कर सकते हैं। हमने आज तक किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा कि किसी मनुष्य मात्र को मद्य मांस का प्रयोग करना चाहिए। यदि ये विधि होती तो शास्त्र में निषेध नहीं होता। महाभारत में पितामह भीष्म, उनसे बड़ा क्षत्रिय कौन होगा? स्वयं वे क्षत्रिय हैं, भरतवंशी क्षत्रिय हैं और चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे हैं। अनुशासन पर्व का ये श्लोक है। श्री पितामह भीष्म कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, मांस किसी भी मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मांस भक्षी की कभी सदगति नहीं होती। मांस भक्षी को निश्चित नरक में जाना पड़ता है। शराब पीने वाले की कभी सदगति नहीं होती, इसलिए मद्य मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों की हिंसा करने वाले मद्य मांस का प्रयोग करने वालों के लिए स्पेशल नरक है, स्वतंत्र नरक है। शराबियों के लिए जो नरक है उसका नाम है शराब पीने वालों को आयापान नाम के नरक की प्राप्ति होती। भागवत के 5वें स्कंद में लिखा आयापान। शराब पीने वाले व्यक्ति मरने के बाद नरक जाते हैं और लोहे को खौला करके, गर्म करके, पिघला हुआ लोहा यमदूत उनका मुंह सड़ाइयों से फाड़ करके पिलाते हैं। कहते जिस स्वाद से तुमने मद्यपान किया, अब उसी स्वाद से गरम गरम खौलता हुआ लोहा पियो। आप लोग कहेंगे लोहा डालो तो मर ही जाएगा। नहीं, नरक में जो शरीर मिलता है वो यातना देह उसको कहते हैं। कष्ट तो इसी स्थूल शरीर के जैसा उसमें होता है। जैसे इस शरीर में कोई गरम गरम खौलता हुआ लोहा डाले तो कैसा लगेगा? पीड़ा उतनी ही होती है, पर उस शरीर की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो तो कष्ट भोगने के लिए मिला है, मरने के लिए नहीं मिला। वो शरीर हजारों वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है और बाद में उसका जन्म किस योनि में होता? शराबी का। ध्यान से सुन लो भैया, आप लोगों में तो शायद ऐसा कोई नहीं होगा, पर कोई आपका इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार हो तो उसको समझा जरूर देना कि हम कथा में आज सुन के आए हैं। एक बार के मद्यपान में जितने मद्य कीटों को उसने पिया है, हमने न शराब बनाई है न बनते देखी है, पर बनाने वालों से हमने जानकारी जरूर ली है। तो उन्होंने बताया महाराज पुरानी पद्धति जो शराब बनाते हैं, चाहे अंग्रेजी हो चाहे देसी हो, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं लाल लाल मुंह के, और फिर उसको कहते हैं वो घान आ गया शराब का, बिज बिज करने लग जाते कीड़े। फिर उसको ओटाया खोलाया जाता है भट्टी में, और फिर उसका नली लगा करके उसकी जो भाप होती है, तो एक बार के मद्यपान में न जाने कितने करोड़ लाख मदिरा के कीट ही मनुष्य पीता है। वो मद्य के कीट ही हैं जिनको मदिरा के रूप में वो पीता है। तो एक बार शराब पीने में जितने मद्य कीटों को उसने पिया है, उतनी हजार बार शराब का ही कीड़ा उसको बनना पड़ता, मद्य कीट बनना पड़ता है। इतना भयंकर पाप है शराब पीना और मांस खाना। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं, जो व्यक्ति मांस शब्द का अर्थ समझेगा वो कभी मांस नहीं खाएगा। मांस भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्येतमप्यहम् एतन् मांसस्य मांसत्वम् अनुबुध्यस्व भारत। महाभारत का श्लोक है। मांस शब्द में इसका विच्छेद क्या है, संधि विच्छेद क्या? माम और स। माम माने मुझे, सह माने वह। जब व्यक्ति किसी प्राणी का मांस खाता है तो जिस प्राणी का मांस खाता है उसका आत्मा, उसका प्राण रोता है और वो कहता है कि माम माने मुझे, सह माने वह मुझे खा रहा है तो मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उसको खाऊंगा। इसलिए भैया मुर्गा खाओगे तो मुर्गा बनना पड़ेगा, अंडा खाओगे तो अंडा बनना पड़ेगा, बकरा खाओगे तो बकरा बनना पड़ेगा। एक बार दो बार नहीं,
एक बकरे को खाया है तो उस बकरे के शरीर में जितने रोया हैं उतनी बार तुम्हें बकरे की योनि में जाना पड़ेगा, वैसे ही तुम्हारा हलाल किया जाएगा। इसलिए मांसाहार करना मानव देह के